हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अपन आज बात करने वाले हैं आर्यावर्त बैंक की डीवी के रिगार्डिंग। जो आर्यावर्त बैंक की जो डीवी की जो डेट है वो आउट हो चुकी हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। आप सभी को पता होगा, आपने जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो चेक कर ली होगी। नहीं चेक की है तो आप साइट पर जाकर देख सकते हो, आपको वहाँ पर लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं उन सभी का आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको उन सभी का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि अपन को किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपन को साथ में लेकर जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय बैंक्स डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड पे द प्रोफेशनल फी टू द डॉक्टर बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर। द कैंडिडेट हैज टू रीच टू any of banks approved diagnostic center and show the collateral to them at least 2 days before scheduled reporting time. The charges payable at the diagnostic center at will be Rs 1000. The addresses of diagnostic center are एज अंडर। मतलब जो भी आपको यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम दिया गया है वहीं से आपको अपना मेडिकल करवाना है और जो आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आपको बनवानी है वहाँ से आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है, आपका जो रिपोर्टिंग डेट है, उससे 2 दिन पहले वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से बनवाना है। पहले उनको फीस पे करनी है, 1000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। उसके बाद वो आपको 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे। और जो नीचे ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी लगभग लखनऊ में है सारे सेंटर, ये इनका नाम दिया गया है और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इनसे फ़ोन कर पूछ सकते हैं। यहीं से आपको ये बनवाना है। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन ओरिजिनल एज वेल एज वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है वो सभी आपको ओरिजिनल तो लेकर जाने ही हैं, साथ में आपको एक सेट ले जाना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी का, और वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सब पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में है अलोंग विथ 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। उसके बाद आपको 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी अपनी साथ में ले जानी है, जो सिमिलर होनी चाहिए, जो आपने जब फॉर्म फिल किया था उसी फ़ोटो के, मतलब सेम फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। पहला है हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको साथ में लेकर जाना है, जिससे आपका जो DOB है उसका भी वो प्रूफ माना जाएगा। सेकंड है आपका ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब जितना भी आपने जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो कम से कम लेकर जाना है, जो आपने अगर फॉर्म में फ़िल किया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपने अगर फॉर्म में फ़िल किया है तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद में आपका बायोडेटा फॉर्म, जो बायोडेटा फॉर्म है वो आपको साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको भरना है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सभी नॉर्मल चीज़ें आपको अपने से रिगार्डिंग भरनी है। और उसके बाद में HRMS बायोडेटा फॉर्म इन डुप्लीकेट, ये जो HRMS बायोडेटा फॉर्म है ये भी आपको साइट पर मिल जाएगा, ये भी भरना है। उसके बाद में है फॉर्मेट ऑफ डिपेंडेंट डिटेल इन डुप्लीकेट, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो आश्रित हैं, उनकी भी जो फॉर्म यहाँ पर दिया गया है वो आपको फिल करना है। उसके बाद में शेड्यूल 1st 2nd एंड 3rd, ये फॉर्मेट भी आपको प्रिंट करवाना है और इसको आपको खुद को फिल करना है। इसमें भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं और ये आप डाउनलोड कीजिए साइट से और भर लीजिए। उसके बाद में है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन विथ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी इफ़ एनी। अगर आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप ज़रूर लगाएं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आपको लगाना है और साथ में उसमें एक जीरोक्स कॉपी भी आपको लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर टू PRF, जो आपको कॉल लेटर भेजा गया है, जो आपको मेल ID पर जो कॉल लेटर मिला है वो आपको लेकर जाना है। PRF का यहाँ पर मतलब है प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए।
ठीक है, तो वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद में है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 कॉपीज। जो IBPS एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वो आपको लेकर जाना है, और अगर वो आपके पास है नहीं तो अभी साइट पर उसका लिंक एक्टिव है, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट कार्ड, फाइनल जो रिजल्ट कार्ड है वो लेकर जाना है। और जो फाइनल रिजल्ट कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी अभी लिंक एक्टिव मिलेगा आपको IBPS साइट पर, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप बार बार ना पूछें कि फाइनल रिजल्ट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। अभी आप साइट पर जाकर चेक तो कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स इन ओरिजिनल, जो मेडिकल रिपोर्ट आपने बनवाई है वो आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। उसके बाद में है कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपको भरकर लेकर जाना है। उसके बाद में है कॉपी ऑफ प्रान इफ़ ऑलरेडी जनरेटेड, अगर आपने प्रान अभी तक बनवा लिया है, जनरेट हो चुका है, तो आपको लेकर जाना है। प्रान में क्या होता है कि इसमें आपका जो आधार कार्ड और जो पैन कार्ड होता है उनको एक साथ लिंक किया जाता है, उसी को प्रान बोला जाता है। अगर आपके पास है तो लेकर जाना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर वेरेवर एप्लीकेबल, मतलब अगर कहीं पर आप पहले से एम्प्लॉय हो, कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हो, तो आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना है। अगला है इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक ETC, ये भी आपको लेकर जाने हैं। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और पैन कार्ड आधार कार्ड तो आपको लेकर ही जाने हैं। वोटर ID वगैरह हो तो लेकर जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में है 3 करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये 3 जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट और हेड ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं से जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आप बनवा सकते हो, या फिर आपने जहाँ पर पढ़ाई किया लास्ट में कॉलेज वगैरह से, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। सेकंड, आप फ्रॉम एनी गजटेड ऑफिसर एंड बैंक मैनेजर, किसी भी गजटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए या बैंक मैनेजर से बनवा लीजिए। तीसरा है फ्रॉम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज MP MLA चेयरमैन नगर पालिका और टाउन एरिया ग्रामीण प्रधान, ये जो बताए गए हैं इनसे भी आप बना सकते हो। जैसे MP से बना सकते हो, MLA द्वारा बनवा सकते हो, चेयरमैन नगर पालिका वाले से बनवा सकते हो, या फिर आपका जो ग्राम प्रधान है गांव का, वहां से भी एक बनवा सकते हो। अगला है SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वेरेवर एप्लीकेबल, मतलब जो भी आपको फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट पर ये SC ST OBC EWS PWD और एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है और लेकर जाना है। इसमें SC ST का जो आपका एक बार बन जाने के बाद लाइफ टाइम वैलिड रहता है, वही आपको लेकर जाना है। और OBC सर्टिफिकेट शुड invariably contain that the candidate does not belong to creamy layer section on central government format issued on or after 1/4/2020 as started in the letter। जो OBC का सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है, क्रीमी लेयर सेक्शन से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और ये कब तक बना हुआ होना चाहिए, ये 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी उसको न्यू बनवा लीजिए अगर पुराना है तो, और अगर पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका इश्यू होना चाहिए 2020-21 साल में। ठीक है, 2020-21 में ही इश्यू होना चाहिए, अगर इससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं है। उसके बाद में है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अलोंग विथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड लास्ट पे सर्टिफिकेट इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये लेकर जाना है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसके बाद में है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट स्पेसिफाइज पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 20/7/2021, इससे पहले जो आपको SPE है उसकी जो पीरियड है उसको आपको पहले मतलब 20/7/2021 से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकेप्ड कैटेगरी वेरेवर एप्लीकेबल, मतलब जो भी हैंडीकेप्ड कैटेगरी में जो लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। रेफरी रिपोर्ट्स फ्रॉम 2 रेफरीज अलोंग विद ID प्रूफ ऑफ रेफरी ऑन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन वेबसाइट, जो आपको रेफरी बनवाने हैं, जो रेफरी रिपोर्ट बनवानी है, जो फॉर्मेट आपको साइट पर दिया गया है, वहाँ से आपको 2 रेफरी के साइन करवाने हैं, तो उनके
जो रेफरी हैं उनके आपको आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। जो भी आपका उनका आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी है उनकी आप आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाएं। उसके बाद में है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड। अगर आप पहले से कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी ले जाना ज़रूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद में रिलीविंग डिस्चार्ज ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड। अगर आप पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो आपको रिलीविंग लेटर या डिस्चार्ज ऑर्डर भी लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और इसमें साफ साफ बोला गया है, देखिए एक बार पढ़ते हैं इसको। बैंक विल आस्क फॉर ए वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज ऑफ कैंडिडेट एरिया फॉर द ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट are made available at the bank's website. The candidate will have to fill the form and paste her recent photograph on the space provided and bring the same with them along with copy of voter ID, आधार कार्ड, पेन etc. मतलब आपको एक यहाँ पर फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है साइट पर, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको सारी जो भी आपका जो पुलिस स्टेशन है उसकी और आपकी जो भी वो डिटेल है फिल करनी है, आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है और उसके पीछे आपको आईडी जो भी आधार कार्ड, पेन कार्ड है उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी उनके पीछे लगानी है। प्लीज़ डू नॉट सबमिट द एप्लीकेशन टू पुलिस स्टेशन डायरेक्टली। आपको पुलिस स्टेशन में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट भी नहीं करवाना है। द बैंक विल सेंड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटीज़। बैंक क्या करेगा, खुद जो पुलिस अथॉरिटी है उसके पास जो एड्रेस रहेगा आपका, वहाँ पर आपका जो ये फॉर्म है वो भेज देगा और अपने आप फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आगे दे रखा है, प्लीज़ नोट द सम स्टेट द पुलिस अथॉरिटीज आस्क सम फी टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट। इन सच केसेज द कैंडिडेट हैव टू बियर द चार्जेस फॉर देयर पुलिस वेरिफिकेशन। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर क्या होता है, अगर आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वो आपसे कुछ चार्ज आपको पे करना होगा, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको चार्ज पे करना ही होगा। अगला पॉइंट है, द कैंडिडेट हैव टू फर्निश ए बॉन्ड ऑफ। आपको यहाँ पर एक बॉन्ड बनवाना है और जो बॉन्ड है वो कितने अमाउंट का रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो जनरल और ओबीसी और जो एक्स सर्विसमैन हैं इन कैटेगरी के लिए तो 2 लाख रुपए रहेगा, और जो SC ST और PWD कैटेगरी से हैं उनके लिए 1 लाख रुपए रहेगा। और जो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा 1 लाख रुपए का, और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए रहेगा 50,000 रुपये का। और ये जो आपका बॉन्ड रहेगा ये मिनिमम पीरियड 2 साल के लिए रहेगा। अगर 2 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको ये पे करना होगा। इसमें देखो लिखा हुआ भी है, अपन पढ़ लेते हैं। 2 श्योरिटीज आउट ऑफ विच वन शुड बी फादर और मदर ऑफ कैंडिडेट एंड द सेकेंड श्योरिटी शुड प्रेफरली बी ए फैमिली मेम्बर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि तो आपको 2 श्योरिटी लगवानी है और दोनों में से एक तो आपका फादर या मदर हो सकती है और दूसरा आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, जैसे आपके अंकल हो गए, आपके चाचा जी हो गए, आपके ताऊ जी हो गए, कोई भी आप ले सकते हो। आपका बड़ा भाई हो गया, उसको भी आप बना सकते हो अगर वो कहीं पर जॉब कर रहे हों तो। ठीक है, तो ये आपको उनकी लेनी है। मस्ट साइन ऑन ऑल पेजेज एंड एग्जीक्यूट द बॉन्ड अलोंग विद द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी लिखा है कि मस्ट साइन ऑन ऑल पेजेज एंड एग्जीक्यूट द बॉन्ड अलोंग विद द कैंडिडेट। मतलब आपके जितने भी बॉन्ड हैं वहाँ पर कैंडिडेट को साइन करने हैं। ऑन RS 100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर सर्टिफाइड बाई नोटरी ऑफ लखनऊ। आप फॉर्म कहीं से भी फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नोटरी आपको लगवानी है, नोटरी जो आपको करवानी है वो लखनऊ में आकर आपको करवानी पड़ेगी। प्लीज़ आल्सो सबमिट द ID प्रूफ ऑफ बोथ द श्योरिटीज़। जो आपने 2 श्योरिटी हैं जिनके भी आपने सिग्नेचर करवाए हैं उनका आपको ID प्रूफ साथ में लेकर जाना है, ये मस्ट है। द मैटर विच इज टू बी टाइप्ड ऑन द बॉन्ड इज अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट। जो बैंक की वेबसाइट पर फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको बॉन्ड पर प्रिंट करवाना है। उसके बाद में है, प्लीज़ गेट इफ नेटिवली टाइप्ड ऑन RS
100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एंड एडिशन पेपर शो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टेक्स्ट एंड गेट इट नोटराइज्ड एट लखनऊ। इसमें लिखा है साफ साफ कि आपको लखनऊ से इसको नोटराइज्ड करवाना है। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि 2 ईयर, ये 2 ईयर के लिए रहेगा वैलिड। 2 ईयर से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको ये रुपए हैं जमा करवाने होंगे। पहले आपको इसमें कुछ जमा नहीं करवाना है। कुछ बच्चों का इसमें क्वेश्चन भी था कि सर क्या ये जो बॉन्ड की अमाउंट है हमें पहले पे करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जॉब छोड़ते हो तब आपको ये जमा करवाने हैं, पहले जमा नहीं करवाने। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट। द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Rs 20,000 which will be deposited in their name as short term deposit receipt for period of 90 days। आपको 20,000 रुपये साथ में लेकर जाने हैं। जो आपका SDR होगा वहाँ पर ये जमा करवाए जाएंगे। द SDR will be kept under bank's line and shall be liable to be forfeited in case the candidate does not join the bank after receiving the final appointment letter। तो इसमें क्या होगा, अगर आप फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप ये ज्वाइन नहीं करते हैं बैंक, तो आपको 20,000 रुपये हैं वो आपके लग जाएंगे, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो 3 महीने बाद आपको आपके 20,000 रुपये हैं वो वापस आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये सारी यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें लेकर जानी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।